इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, अपन अपना एमसेट लिख के आए सर इधर, एमसेट इतना पढ़ के करके कॉलेज, अगर फीस बनना रहता तो मैनेजमेंट से जाते थे, फीस बनना नहीं बन सकते अपन, पूरा बैकग्राउंड है बोल के तो हम ना इधर आए फी रिम्बर्समेंट स्कीम पे। अब गवर्नमेंट नहीं दे रही, वो क्या पूरों को बोल रहे 50,000 बनो, 50 तो कहाँ से लाके बनते सर, पूरी फैमिली है ना, गरीब बच्चे हैं पूरे, हम ना यहाँ पे खाली नहीं तो नहीं आते थे फी रिम्बर्समेंट स्कीम के साथ स्कॉलरशिप के थ्रू, दूसरे कॉलेज चल जाते, दूसरे कॉलेज में किसी में भी नहीं पूछ रहे सर स्टूडेंट से फीस, 7-7 महीने से सैलरी नहीं दी तो हम ना क्या करना है सर, 2 हफ्ते से क्लासेस नहीं ले रहे, वो भी 1 वीक और ये 1 वीक में 2-3 दिन में बनना बोल रहे, कहाँ से लाते सर, पेरेंट्स भी बोलो आप। तो लगा इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको 1 वीक पहले? दिए सर, वो भी कैटेगरी 2 कैटेगरी करे, कैटेगरी 1 वाले 100% पूरी 50,000 बनना, कैटेगरी 2 वाले 25,000 बनो बोल रहे, कहाँ से सडनली ये बोले तो कहाँ से लाते सर बोलो आप, और वो भी रिटर्न देते, गारंटी एश्योरेंस नहीं देते बोल रहे, गारंटी पूछे हम ना तो वो कभी भी आ सकते पैसे, फिर 5th ईयर में भी आ सकते, 6th ईयर में भी आ सकते बोल रहे, गारंटी कुछ भी नहीं है, तो पेरेंट्स भी कहीं को आगे बढ़ते सर, बनना ही नहीं है, बनते भी नहीं सर, बनते भी नहीं, कहीं को बनते सर, जब बनना रहता तो मैनेजमेंट से आते थे, कहीं को आते सर, बनते ही नहीं सर, दूसरे कॉलेज में किसी में भी नहीं पूछ रहे सर, ऐसा हमारे कॉलेज में कर रहे सर, ऐसा स्कॉलरशिप है बोल के तो आ रहे ना सर यहाँ पे, तो कहीं को आते थे, पहले बोलना था एडमिशन के टाइम पे कॉलेज का एडमिशन ले लेते बोल के, मैनेजमेंट से चलते पूरे कॉलेज मैनेजमेंट से बोल के, और बाजू महावीर में भी नहीं है सर, कोई से भी नहीं है सर, और कोई से ब्रांच में भी नहीं है सर, ऐसा इतना भी कोई भी नहीं कर रहे, और कल तो सर आके पूरे रोल नंबर मैं भी था उसमें, रोल नंबर आके पॉइंट आउट करके बाहर लेके ना अटेंडेंस दे रहे, और अटेंडेंस JNT में 75% रहना तो ही क्वालिफाई होते, नहीं तो 1 साल वेस्ट रहा था हम लोगों का एकदम पढ़ के, क्लास से अकाल दे रहे थे, क्लासेस नहीं लेते बोल के, अरोरा वहाँ नाम है देखो सर, अरोरा टेक्नोलॉजिकल बंडागुड़ा ब्रांच। To you all 1 week back, but unfortunately till now hardly very few parents have come forward. In this matter, we would like to wait till 5th of February and take our next further decision on 6th of February. I would like to inform on behalf of the college that as a principal of this college, I would like to meet each and every parent of the students admitted through the fee reimbursement scheme and come out with an optimum solution in this matter. And students, see that at the earliest you get your parents to the college. And the same was informed to you yesterday, and today in front of the media as well as the police also, I am informing you the same. If any student is their children in any educational institution to attend for a parent-teacher meeting or the parent-principal meeting whenever called for. But understanding the difficulties of the parents being local and non-local, their working days and all these things, we would like to give time till 5th of February. Till 5th of February, any number of parents can come down to the college and have a discussion on this matter. This discussion being a financial matter, we would like to speak to only the student parents, not outsiders, not the students individuals. In fact, we have given ample amount. And today also in front of the media, in front of the police, we are students admitted through this fees reimbursement scheme. Thank you. आज सुबह 11:10 पे अरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज बंडलगुड़ा में एक 100 से 150 स्टूडेंट्स जमा होके लोगों के फ़ीस के इशू में थोड़ा मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन करे। इमीडिएटली हमको जैसा इतला मिली हम लोग यहाँ पे पहुँच के स्टूडेंट लीडर्स से और मैनेजमेंट से डिस्कशंस करके स्टूडेंट्स को समझाए, और मैनेजमेंट से भी क्या है फ़ीस के बारे में स्ट्रिक्टली नहीं जाके एक मिडिल पाथ अडेप्ट करे तो स्टूडेंट्स को भी कन्वीनियंट रहे ऐसा और मैनेजमेंट को भी कन्वीनियंट रहे ऐसा, कॉलेज स्मूथ रन हुए ऐसा हम लोग से डिस्कशंस करें, और स्टूडेंट्स पूरे एकदम पीसफुल प्रोसेस में डेमोन्स्ट्रेशन करें, कोई बड़ा एजिटेशन नहीं था और कुछ भी मतलब कुछ डैमेज करना वैसा कुछ नहीं करे, पीसफुली वो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। समझाने के बाद स्टूडेंट्स पूरे चले गए, मैनेजमेंट भी एक अंडरस्टैंडिंग पे है, दोनों के साथ मीटिंग करें। अब इशू फिल वक्त पीसफुल है, कैंपस भी एकदम पीसफुल है। कॉलेज चंद्रायन गुट्टा कैंपस में अनफॉर्चुनेटली हमारा बदनसीब ये है कि जो हमारे को फ़ीस गवर्नमेंट से आने का था पिछले 2.5 साल से 2 साल से टाइम पे फ़ीस नहीं आने की वजह से हम हमारे फैकल्टी को या स्टाफ मेंबर्स को, हमारे कॉलेज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारे नीचे, हम वो लोगों को सैलरीज नहीं देने के सिचुएशन में आ गए। अभी ये लोगों को 5 महीने से हम लोग सैलरीज नहीं दे पा रहे। क्यों बोले तो हमारे पास 80% से ज़्यादा बच्चे जो है ना फ़ी रिएम्बर्समेंट से एडमिशन लिए हुए हैं। फ़ी रिएम्बर्समेंट एक अच्छा स्कीम है जिसमें लाखों बच्चे आज तक इसमें बेनिफिट हुए हैं।
मगर यहाँ पे हम लोग एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को कि आप लोग सामने आके, आज तक हमारे फैकल्टी इतने पेशेंस से, इतने इत्मीनान से क्लासेस ले रहे थे, क्या बाकी ये लोगों को 5 महीने से सैलरी भी नहीं है, फिर भी ऊपर से वो लोग डेडिकेटेडली सिंसियरली आज मॉर्निंग तक वो लोग क्लासेस ले रहे, मगर वो लोग अभी आज स्ट्राइक नोटिस दिए हैं कि मंडे से वो लोग क्लासेस नहीं ले पाएंगे। मगर हम लोगों को एक ही सोल्यूशन है कि हम लोग पेरेंट्स को एक हफ्ते से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स कोई सामने आए, हमारी तकलीफ़ समझ सके, हर एक अपने आप एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट में वो लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम लोग फ़ीस पे करें, ताकि हम लोग वो फ़ीस हम लोगों को रिफ़ंड करें जब भी गवर्नमेंट हम लोगों को देता है। ये अपील और ये रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं हम लोग बहुत हम्बल वे से हम लोग पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू।